Hello students, now we will see the second part of the Happy Prince, which is taken by your movement book. In first part, we have already seen that the little Shallow came into the feet between the Happy Prince and he wanted to stay for a full night, but as he wanted to sleep, some drops fell on him and he was totally surprised that what happened. When he looked at the eyes of the Happy Prince, he saw that the eyes of the Happy Prince was filled with tears. So he asked that who are you? He said, and the prince was replied that I am Happy Prince. Then the little Shallow again asked, then if your name is a Happy Prince, then why are you weeping? You have quite danced me. तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया. अगर तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है फिर तुम रो क्यों रहे हो? When I was alive and had a human heart, said the statue. अब हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो रिप्लाई करता है कि भाई जब मैं जीवित था और जब मेरे पास मानव दिल था, I didn't know what tears were. तो मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. और मैं कहाँ रहता था? महलों में रहता था और वहाँ पर सोरो मीन्स दुख. वहाँ पर दुख को एंट्री करने के लिए बिल्कुल भी अलाउमेंट नहीं थी. अब बड़े बड़े राजमहलों में राजा और जो राजकुमार होते हैं उनको दुख कहाँ होता है? तो हैप्पी प्रिंस पे कहता है कि मैं महल में रहा करता था और महलों में दुख को एंट्री करने की परमिशन नहीं होती. माई कॉर्टियर्स कॉल्ड मी दी हैप्पी प्रिंस. और जो मेरे दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से जानते थे. एंड हैप्पी इंडेड आई वॉज. और कहता है रियल में अगर वास्तविकता की बात करें तो मैं सचमुच में हैप्पी था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डेड. और इस तरीके से मैं जिया और ऐसे ही मैं मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैड सेट मी अप हेयर सो हाई. अब जबकि मैं मर गया हूँ ना, दैट आई एम डेड, अब जब मैं मर गया हूँ तो क्या हुआ है? दे हैव सेट मी हेयर सो हाई. तो इन लोगों ने मीन्स कि मेरे जो कॉर्टियर्स हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर बिठा दिया इतना ऊंचाई पे, हाई अबव द सिटी. वहाँ बिठाया था ना उसको टॉल कैलोम पे. तो कहता है मुझे यहाँ बिठा दिया है that I can see the ugliness and all the misery of the city. और इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ? सारे ugliness को, मतलब कि शहर की, सिटी की जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी भद्दापन है उसको मैं देख सकता हूँ. एंड ऑल द मिजरी ऑफ द सिटी, और शहर का जो दुख है उसको भी मैं देख सकता हूँ. एंड थो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड. और कहता है यद्यपि जो मेरा दिल है वो शीशे का बना हुआ है, येट आई कांट चूज बट वीप. और फिर भी मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ सिर्फ रोने के सिवा. मीन्स मैं सिर्फ रो सकता हूँ और रोने के सिवा मैं कुछ भी कर नहीं सकता. बट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड सैड द शैलो टू हिमसेल्फ. अब शैलो अपने आप से कहता है कि अरे मैं तो सोच रहा था दैट आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. जब वो वहाँ पर आता है उतर के, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा तो बड़ा हैप्पी होता है कि भाई मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है सोने के लिए, खुश हो रहा होता है. तो अपने मन में सोचता है क्या ये सॉलिड गोल्ड नहीं है? बट क्योंकि ही वॉज सो पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, क्योंकि बहुत पोलाइट होता है, बहुत अच्छा होता है, तो कोई भी पर्सनल रिमार्क वहाँ पर नहीं करता. फार अबे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ ल्यू म्यूजिकल वॉइस. अब जो स्टैचू है वो बोलना फिर स्टार्ट करता है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे म्यूजिकल वॉइस में. कहता है फार अवे, बहुत दूर. फार अबे इन द लिटिल सिटी स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस. कहता है कि बहुत दूर एक क्या है? लिटिल स्ट्रीट है, एक छोटी सी गली है. देयर इज अ पुअर हाउस, वहां पर एक गरीब का घर है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, और उसका जो एक विंडो है वो ओपन है. एंड थो इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट टेबल. और उसी के थ्रू, उसी विंडो के द्वारा, उसी विंडो के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि वहां पर एक वुमेन है, एक औरत है जो कि टेबल पर बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न. उसका जो चेहरा है वो थिन है और वॉर्न है, सिकुड़ा हुआ है. एंड ही हैज कोरस, और वो कोरस है, खुरदुरा टाइप में हो गया है. क्या खुरदरा हो गया है? क्या हो गया है उसका? रेड हैंड. जो उसके हाथ है वो खुरदरे हो गए हैं काम करके और रेड हो गए हैं. ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और वो
जो सुइयां हैं उन सुइयों से चुभे हुए हैं, प्रिक्ड है, हो गया यहाँ पे चुभना, ठीक है। तो उनमें जगह जगह सुइयों का निशान बना हुआ है। नीडल जिससे हम काम करते हैं, कपड़े सिलते हैं, उन नीडल्स से जो है उसका हाथ टोटली बिंधा हुआ है। फॉर शी इज सीमस्ट्रेस, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक दर्जिन है, मतलब कि टेलर जो होते हैं मेल होते हैं वो टेलर होते हैं। अब ये क्या है, सीमस्ट्रेस, कोई दर्जिन है। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सर्टेन ग्राउंड, वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, मीन्स की कढ़ाई कर रही है, किस चीज की, फूल की, एक सर्टेन गाउन पे, एक कपड़े पर गाउन है, उस गाउन पे वो सर्टेन गाउन है जिस पर वो फूलों की कढ़ाई कर रही है। फॉर द लविएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, अब वो किसके लिए है, जो क्वीन है उसकी जो सबसे प्यारी मेड है, उसके ऑनर के लिए, उसके सम्मान के लिए वो वहां पर उसका वो कपड़ा किसका है, रानी की जो सबसे अच्छी दासी है, सबसे अच्छी मेड है, उसके कपड़ों में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। टू बियर एट द नेक्स्ट कॉर्ट बॉल, और वो कब उसको पहनने वाली है, जो नेक्स्ट कॉर्ट बॉल होने वाला, जो कॉर्ट बॉल होता है बेटा, जो शाही नृत्य होते हैं, जो दरबार में नाच गाना होता है, तो उसमें जो नेक्स्ट कॉर्ट बॉल होने वाला है उसमें वो उसको पहनने वाली है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, और जो अब लिटिल कॉर्नर है वहां पर, उस पर जो उसका बेटा है, लिटिल कॉर्नर में, रूम के लिटिल कॉर्नर पे उसका बेटा लेटा हुआ है। एंड ही हैज अ फीवर, और उसके क्या है, उसके बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस यानी संतरे खाने के लिए कह रहा है, बार बार संतरों की डिमांड कर रहा है। His mother has nothing to give him but river water, अब उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है, nothing to give him, उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए, बट रिवर वाटर, लेकिन क्या है, नदी का पानी है, मीन्स की उसकी माँ के पास नदी के पानी के सिवा उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ही इज क्राइंग, और इसलिए वो रो रहा है। अब जो प्रिंस है वो ये सारी जो इवेंट है, जो सारी सिचुएशन है, किसको समझा रहा है, शैलो को समझा रहा है, उस लिटिल शैलो को समझा रहा है। और फिर कहता है, जो स्टैचू है वो अगेन रिपीट करता है, शैलो शैलो लिटिल शैलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शॉर्ट हिल, कहता है शैलो शैलो लिटिल शैलो, शैलो शैलो छोटे से शैलो, क्या करोगे, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई शॉर्ट हिल, शॉर्ट मीन्स तलवार और हिल्ट मीन्स, मैंने आपको बताया था कि जो पकड़ने वाला उसका हैंडल होता है। तो कहता है शैलो शैलो, क्या तुम मेरा जो शॉर्ट हिल्ट है, मेरे तलवार की जो हैंडल है, इसमें से ये रूबी निकाल के उसको दे नहीं आओगे। माई फिट आर फास्टेन टू हिज पैडलेस्ट एंड आई कैन नॉट मूव, कहता है मेरा जो फिट है वो क्या है, फास्टेस्ट है, मतलब कि यहाँ से बंधा हुआ है टोटली, ठीक है। फास्टेंट हो गया बंध जाना किसी चीज से, जब हम कस के किसी चीज को बांध देते हैं। वो स्टैचू है तो जाहिर सी बात है स्टैचू जमाया हुआ होगा, तो कहता है कि मेरे पैर तो यहाँ बंधे हुए हैं, टू दिस पेटलेस्ट, यानी कि जो चबूतरा है, जो कॉलम है, उससे मेरे पैर बंधे हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, और इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता, मैं हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, अब शैलो को लगता है ये तो मेरे से काम करवा रहा है, मैं तो यहाँ आराम करने आया था आराम से। तो कहता है आई एम वेटेड इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में वेट हो रहा है। सेड द शैलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, मेरे जो फ्रेंड हैं वो नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं। एंड टेकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और किससे कर रहे हैं, बड़े बड़े जो कमल के फूल हैं, लोटस फ्लावर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं। Soon they will go to sleep, और जल्दी ही वो सोने चले जाएंगे। The prince asked the shallow to stay with him for one night and be his messenger. अब प्रिंस सुनता है इस बात को तो बहुत दुखी होता है, और वो कहता है, बार बार उसे रिक्वेस्ट करने लगता है, किस लिए, टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, कि भाई मेरे पास तुम एक रात के लिए रुक जाओ। एंड बी हिज मैसेंजर, और मेरे क्या बन जाओ, मेरे मैसेंजर बन जाओ, मेरे दूत बन जाओ। द बॉय इज सो थ्रस्टी, वो बच्चा जो है वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द शैलो, अब शैलो सुनता है ये तो मुझे फंसाया जा रहा है भाई, तो कहता है कि ऐसा है, जहाँ तक मैं अपने आप को जानता हूँ, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आई डोंट लाइक बॉयज, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ।
बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन जब हैप्पी प्रिंस होता है वो पहले इसी बात को लेकर रो रहा होता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो दैट द लिटिल शैलो वाज सॉरी, तो जो छोटा सा वो अबाबिल है, छोटा सा शैलो है, वो भी दुखी हो जाता है। तो कहता है इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंड है, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी मैसेंजर। कहता है ठीक है, लेकिन अब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ रुकने को रात में तैयार हूँ और मैं तुम्हारा मैसेंजर भी बन जाऊँगा, ठीक है। तो वो एग्री हो जाता है टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, एक रात रुकने के लिए, और उसका मैसेंजर बनने के लिए वो वहाँ पर तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल शैलो सेड द प्रिंस। अब प्रिंस कहता है कि थैंक यू लिटिल शैलो, कि भाई तुम भाई मेरी बात सुन रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द शैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस शॉर्ड। अब शैलो क्या करता है, पिक्ड करता है, निकाल लेता है। क्या निकालता है, वो जो रूबी लगा हुआ है उसके कहाँ पर, शॉर्ट हिल्ट में लगा हुआ है, उसको वो निकाल लेता है। एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और उसके बाद उसको अपनी बीक में ले लेता है, चोंच में ले लेता है, और छतों के ऊपर से उड़ना शुरू करके शहर के ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। ही पास बाय द कैथेड्रल टावर, कैथेड्रल हो गया गिरजाघर, ठीक है। तो वो गिरजाघर के ऊपर से, गिरजाघर के टावर के पास से निकलता है। वेयर द व्हाइट मार्बल सेंजर वॉज स्कल्पचर्ड, जहाँ पर क्या है कि व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट यानी व्हाइट रंग का जो संगमरमर है उस पर एंजल्स क्या की गई है, स्कल्पचर की गई। स्कल्पचर मीन्स होता है जब हम स्टोन जो होता है हमारा, कोई पत्थर होता है उस पर जब हम कोई इमेज बनाते हैं, ठीक है, यानी कि पत्थर पर बनाई गई कोई भी इमेज, एनी आर्ट ऑन द स्टोन, ओके। तो स्कल्पचर्स पे क्या बनाया गया है, वहाँ पे एंजल बनाए गए। व्हाइट मार्बल जो है कैथेड्रल टावर की, मतलब जो गिरजाघर की टावर्स हैं उस पे जो व्हाइट कलर के पत्थर लगे हैं उस पे एंजल्स बनाए गए हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हियर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। अब वो पैलेस के पास से भी निकलता है, जहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस का पैलेस होता है, ठीक है, वहाँ से भी निकलता है और वहाँ पर वो नाच गाने की आवाज़ सुनता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। अब जो सुंदर सी लड़की है वो बालकनी पर आती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। कहते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है वो स्टेट बॉल के टाइम पर तैयार हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट। मैंने उस पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयड करने के लिए, फूलों की कढ़ाई करने का ऑर्डर दिया है। बट द जो सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन जो वो दर्जिन है वो बहुत क्या है, वो बहुत ही लेजी है। ये उसी के बारे में बात कर रही है, किसके बारे में, जहाँ पर ये लिटिल शैलो रूबी लेके जा रहा है हैप्पी प्रिंस के थ्रू। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो नदियों को पार करता है। एंड सॉ द लालटेन्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। मास्ट होता है जो शिप जिस पर ऐसे टाइप की आपकी पतंग बनी होती है, जब आप शिप बनाते हैं ना तो ऐसे बना नहीं होता आपका, तो इसे हम मास्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि उस पर क्या है, वहाँ पर लालटेन्स आपकी टंगी हुई हैं। कहता है कि इन सारी शिप्स पे लालटेन टंगी हुई है। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन। उसके बाद वो पुअर वुमेन के हाउस में आता है और वहाँ पर देखता है। द बॉय वॉज टॉजिंग फिबली ऑन हिज हेड। और जो लड़का है वो क्या कर रहा है, फीवर की वजह से बार बार अपने माथे को अपने बेड पर इधर उधर टॉस कर रहा है, उलट पुलट रहा है। एंड द मदर हैज़ फैलन एस्लीप। और जो उसकी माँ है वो सो चुकी है। शी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि वो क्या थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थ्रिम्बल। अब वो क्या करता है, वो कूद के छलांग लगा कर आता है वहाँ पर शैलो, और उसके बाद वो जो रूबी हाथ में ले रहता है उसे टेबल पर रख देता है। कहाँ पर, बिसाइड दी वुमेन्स थिम्बल। अब थिम्बल होता है जो जब हम काम करते हैं निडल से, तो एक कैप सी होती है जिसे हम हाथ में पहन लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो निडल के निशान होते हैं वो, मतलब निडल जो होती है वो हमारे फिंगर में चुभने नहीं चुभ पाती, ठीक है। तो उस कवर के पास, जो फिंगर कवर होती है उसके पास वो रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। और उसके बाद वो बहुत आराम से बेड के किनारे किनारे घूमता है। फैनिंग द बॉय फॉरहेड। और बच्चे के माथे के पास क्या करता है, फैन करता है विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील। वो कहता, अब बच्चा कहता है कि मैं कितना कूल फील कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं ज़रूर ही सही हो जाऊंगा। एंड ही सेंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर। और उसके बाद वो बहुत प्यारी सी नींद में क्या करता है, वो बच्चा खो जाता है, ठीक है।
देन द शैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और उसके बाद शैलो क्या करता है, वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस लौट आता है एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और बताता है कि भाई मैंने कैसे कैसे गया, मैंने क्या क्या चीज़ें रास्ते में देखी और वहाँ पर मैंने कैसे कैसे किया, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है इट इज़ क्यूरियस, ये बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रेंज था, ही रिमार्क, बताता है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, कहता है कि बाहर इतनी सर्दी हो रही है और उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत गर्मी सी फील हो रही है, आल्दो इट इज़ सो कोल्ड, जबकि बाहर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, फिर भी मुझे बहुत गर्म सी महसूस हो रही है। ये कौन रिमार्क करता है, शैलो रिमार्क करता है कि इतनी सर्दी होने के बावजूद भी मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। अब राजकुमार कहता है क्योंकि भाई तुमने क्या किया है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है, बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है। एंड द लिटिल शैलो बिगेन टू थिंक, और जो लिटिल शैलो होता है वो दोबारा सोचना शुरू कर देता है कि भाई मैंने आज क्या क्या किया, मेरे थ्रू क्या क्या किया गया, एंड देन फेल स्लीप, और उसके बाद वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि सोचने से हमेशा उसको नींद आ जाती थी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट बेटा जो हमने अभी पढ़ा, और बाकी का जो वीडियो है आगे का लेसन है कि उसके बाद क्या होगा, शैलो इजिप्ट वापस चला जाता है या हैप्पी प्रिंस उसको फिर रोकता है, इसको हम अब जब थर्ड वीडियो होगा उसमें देखेंगे, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो आप सभी कर लीजिएगा। थैंक यू।